फ्री तो मोदी पहले फ्री मोदी शुरू किया है और मोदी नीति से तो पूरा भारत परेशान है। का साथ थी, कभी इसने देश का काम नहीं किया। कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं चली, कभी देश के साथ मिलकर नहीं चलेगी, देश का विकास नहीं करा। क्या करनी है जाते ही वो क्या देखेगा कि कहाँ गोडाउन है, कहाँ फैक्ट्री है, कहाँ से उगाई करी जाए, इस चीज में लगे हुए हैं। इनका बस सिर्फ एक ही काम है, उगाई करना, काम नहीं करते हैं कहीं। बस गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, फैला गुजरात मॉडल आपने देखा होगा अभी शराब से कितने लोग इस तरह से अपने आप में एक तानाशाही के रूप में प्रदर्शित कर रही है कि भाई हमें एक तानाशाही सरकार है, जैसे हिटलर वाला प्रोग्राम रच रही है। भारत के रहने वाले जहां पूरे दुनिया में वो सब लोग परेशान हैं और ये मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, अपनी नीति बदलो, अपना दिमाग ठीक करो और अपनी नीति बदलो। मॉडल तो अभी आया गुजरात मॉडल, गुजरात का क्या हाल है? 50 आदमी शराब पी कर मर गया जहाँ शराब बंद है। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल ये है कि 50 आदमी शराब पी कर मर गया, गरीब आदमी। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के बीच भाजपा ने हाउस टैक्स को दोगुना कर दिया, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि नारेबाजी भी चल रही है बीजेपी के खिलाफ। और आइए जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग, किस लिए ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला ये महंगाई का ही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर महंगाई बढ़ा दी कि आम आदमी का आज दिल्ली में जीना दूभर हो गया। और अब तो इन्होंने कमाल ही कर दिए कि हाउस टैक्स का 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए ना बढ़ा गए, एकदम डबल कर दिया। पहले ही लोगों पर हाउस टैक्स भरने की जिम्मेवारी थी और कम भरा जाता था, अब डबल करने के बाद कहां से हाउस टैक्स भरेंगे? हाउस टैक्स नहीं भरेंगे तो नोटिस आएगा, नोटिस आएगा तो कार्रवाई होगी। तो आज आम आदमी पार्टी इस हाउस टैक्स डबल होने के विरोध में बीजेपी के खिलाफ उनके कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी की वजह से ये महंगाई बढ़ रही है। देखिए महंगाई, ये भारत सरकार, आम आदमी पार्टी कितने स्टेट में है जो ये बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं? बीजेपी की सेंटर में सरकार है और केजरीवाल जी तो उस दिल्ली के मुख्यमंत्री है जहां वो सही से डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं और केजरीवाल पर वो आरोप लगाते हैं। केजरीवाल जी ने तो जो अच्छा काम किया है ना, आज स्कूल में गरीब दबे कुचले बच्चे आज अच्छा उनको शिक्षा मिल रहा, अच्छा मेडिकल सुविधा मिल रहा, औरतों को बस फ्री मिल रही है। और तो फ्री के खिलाफ तो फ्री तो मोदी पहले फ्री मोदी शुरू किया है और मोदी नीति से तो पूरा भारत परेशान है, पूरा भारत परेशान है। मोदी नीति ये है, फूट करो और राज करो। मोदी नीति से तो अंग्रेजों की नीति थी। अरे भाई, तो ये अंग्रेज के ही गुलाम थे, ये अंग्रेज के ही गुलाम है, ये अंग्रेज के पिट्ठू हैं, ये अंग्रेज के दलाल हैं। ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रहा, ये अंग्रेज से कम है क्या? सारे नौकरी को प्राइवेट कर दिए हैं और जब कोई नौकरी मांगने जाता है, कोई अपना हक मांगने जाता है तो बात हिंदू मुसलमान का ले आते हैं। भारत के जो इतने बच्चे लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया, उसको कितने का तनख्वाह मिलता है? 10,000 रुपये का नौकरी मिलता है। 10,000 रुपये में वो अपना घर चलाएगा या अपनी बीवी बच्चों को खिलाएगा? बताइए कैसे होगा? ये मोदी नीति से भारत नहीं, भारत के रहने वाले जहां पूरे दुनिया में वो सब लोग परेशान हैं और ये मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, अपनी नीति बदलो, अपना दिमाग ठीक करो और अपनी नीति बदलो। मॉडल तो अभी आया था। गुजरात मॉडल, गुजरात का क्या हाल है? 50 आदमी शराब पी कर मर गया जहाँ शराब बंद है। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल ये है कि 50 आदमी शराब पी कर मर गया, गरीब आदमी। ये गुजरात मॉडल लाना चाहते हैं वो पूरे देश में कि एक चीज पर पाबंदी लगा दे और फिर उसको पी कर मरे लोग। ऐसा मॉडल बेकार है। इसलिए हम तो फिलहाल अभी हाउस टैक्स वापस करवाने के लिए आए हैं और बढ़िया से मोदी सरकार से कहा जाता है कि आप बहुत तसल्ली जाता है, आप लोग एक चीज का नहीं, हर नीति का भी मोदी जी का विरोध करते हैं। अरे भाई, हम लोग नीति, आखिर एक बात बताइए, मोदी जी ऐसा नीति लाते क्यों जो लोग विरोध करते हैं? मोदी जी ऐसा नीति लाते क्यों जो विरोध करते हैं? जितनी नीतियां हैं सारी गरीब विरोधी हैं। मोदी की जितनी नीतियां हैं सारी गरीब विरोधी हैं। सिलेंडर देख लो, ये गरीब विरोधी है। पेट्रोल देख लो, ये गरीब विरोधी है। डीजल देख लो, ये गरीब विरोधी है। किसानों का देख लो, ये मोदी डबल आय कर रहा था, किसान एक में सस्ता भी कर देते हैं। कुछ नहीं सस्ता करते, महंगा करके 2 रुपए सस्ता कर दिया तो क्या सस्ता है? ये 50 रुपए बढ़ा के 2 रुपए सस्ता करते हैं, ये ड्रामा है। और ये मोदी सरकार अंग्रेजों की गुलाम है। कांग्रेस के शासन में ये बीजेपी कहाँ थी? अंग्रेजों का साथ थी, कभी इसने देश का काम नहीं किया। कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं चली, कभी देश के साथ मिलकर नहीं चलेगी, देश का विकास नहीं करा। अब 5-7 साल से ये बीजेपी आई है
और ये अंग्रेजों के कहने पे ही काम करती है, तानाशाही करती है। गरीब आदमी को कुचल रखा है, दबा रखा है, अमीर आदमी को अमीर बनाते जा रहे हैं। अंबानी और अडानी इन्हीं को अमीर बना रहे हैं, बाकी जो गरीब लोग हैं उन बेचारों को खाने के मोहताज हो गए। उनको खाना नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, सब्जी नहीं मिल रही, पानी तक नहीं मिल रहा है उनको। आज हाउस टैक्स भी डबल कर दिया इन्होंने। और जैसा आप गुजरात के मॉडल की बात करते थे, गुजरात में दोस्त इन्होंने कितने लोगों को मरवा दिया शराब नकली बनवा के, और ये दिल्ली में भी वही हाल करना चाहते हैं। दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने शराब की नीति लगाई थी उसमें गवर्नमेंट को डबल फायदा हो रहा था। आज इन्होंने वो नीति फैल करके गुजरात का मॉडल दिल्ली को बनाना चाह रहा है ये मोदी। इसका हम विरोध करते हैं। तो देखिए कुछ लोग यहाँ पर जमीन पर भी बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखाइए इनको आगे से जाकर के, और ये अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं हाउस टैक्स को लेकर के। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या हाउस टैक्स बढ़ गया है? हाउस टैक्स बढ़ा दिया है। अभी ये क्या कर रहे हैं, हर मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में जाकर अपना हुगाई तंत्र को कायम कर रहे हैं। ये पब्लिक ने सोचा था कि अभी ये पार्षद हटे हैं तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा गुंडागर्दी इन्होंने मचा दिया है। प्रत्येक दिल्ली की हर मार्केट में जाते हैं, हर व्यापारी को बोलते हैं, किसी का 1.5 लाख का 2 लाख का चालान करते हैं, और जिसके गोडाउन है इंडस्ट्री एरिया में वहां पर ये बड़े बड़े नोटिस लगाते हैं और उसके बाद बुला के अपनी उगाही करते हैं। ये इनका ये काम है। तो जनता चारों तरफ से दुखी हो गई है, और अभी जो आने वाला चुनाव उसमें सबक सिखाएगी। आज आप कहीं पर भी जाके देखो, कॉलोनी में, मार्केट में, कहीं पर भी चले जाओ, वहीं पर इनकी गुंडागर्दी दिखाई दे रही है। वहीं पर अभी क्या है, हर जगह ये 15 दिन के अंदर अधिकारियों को चेंज कर देते हैं। वहाँ वो जो अधिकारी जाएगा वो कॉलोनी के अंदर साफ सफाई नहीं देखेगा कि कहाँ साफ सफाई करनी है, क्या करनी है। जाते ही वो क्या देखेगा कि कहाँ गोडाउन है, कहाँ फैक्ट्री है, कहाँ से उगाही करी जाए। इस चीज में लगे हुए हैं। इनका बस सिर्फ एक ही काम है, उगाही करना। काम नहीं करते हैं कहीं, बस उगाही कैसे हो जनता को। कैसे हर जगह सरकार बना लेती है? सरकार कैसे बना लेती है, अभी ये चुनाव कराते तो पता लगता है इनको कि सरकार कैसे बनाते हैं। ये आए बार कोई नया जुमला करते हैं। पीछे करा था कि साफ सफाई होगी, इन्होंने क्या करा पिछली बार, सब पार्षदों को बदल दिया। जनता को एक उम्मीद लगी कि हाँ ये करेंगे, लेकिन उसमें भी इनकी झूठ निकली, काम कुछ नहीं करा। जो पहले वाले थे उससे भी ज्यादा खतरनाक पार्षद आए। तो अब जनता इंतजार कर रही है कि कब इनके आमना सामना हो, उसमें दिखा देंगे कि सरकार किसकी आएगी। एक तरफा झाड़ू अरविंद केजरीवाल आएगी एमसीडी में। गुजरात मॉडल नहीं चल रहा है। गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, फैला गुजरात मॉडल। आपने देखा होगा अभी शराब से कितने लोगों की मौत हुई है गुजरात मॉडल में, और दूसरी साइड अरविंद जी का मॉडल चल रहा है। लोग जुड़ रहे हैं हर दिन वहाँ गुजरात में, लोग जो व्यापारी हो, कोई भी वर्ग हो, जुड़ रहे हैं उधर। तो हाउस टैक्स को लेकर के जो प्रदर्शन चल रहा है इसमें महिलाएं भी आई हुई हैं। क्या कुछ कहना चाहती हैं, कहाँ से आई हैं? मैं RK पुरम विधानसभा से आई हूँ, और क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि हाउस टैक्स डबल कर दिया गया है। हम उसका विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, क्योंकि जो लोग भी विरोध प्रदर्शन करते हैं, बीजेपी सरकार उनके अगेंस्ट में ED लगाकर या किसी भी तरह का वो उन पे सरचार्ज लगा के उस पर वो बैठा दी जाती है। कहीं ना कहीं बीजेपी की गुंडागर्दी है। बीजेपी की सरकार को ये इस तरह से अपने आप में एक तानाशाही के रूप में प्रदर्शित कर रही है कि भाई हमें एक तानाशाही सरकार है, जैसे हिटलर वाला प्रोग्राम रच रही है। तो ये आप लोग हर नीति का बीजेपी के विरोध क्यों करते हैं? ये कहते हैं आप देखो, आज तक जो भी नीतियां लेके आए हैं वो जनता के विरोध में थी। किसान आंदोलन लेके किसानों के विरोध में थी। जो अभी 4 साल के लिए उन्होंने लेके आए हैं उसके हिसाब से वो ठीक नहीं है। हमारे जवानों के लिए जो नीति लेके आए हैं, और ऊपर से अब ये हाउस टैक्स डबल कर दिया, GST लगा दिया। हमारे खाने पीने की चीजों पे भी GST लगाकर, क्या आम इंसान कुछ खाएगा पिएगा नहीं, उस पे भी GST लगाकर आदमी कहाँ अपने आप को जीता रह पाएगा। तो इतनी महंगाई के जमाने में इंसान को इस तरह की नहीं करना चाहिए। सरकार को जो जनता की भलाई के लिए नीतियां हैं उसको लेके आना चाहिए, ना कि जनता के विरोध में काम करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, ये अभी यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं। फिलहाल अभी थोड़ी देर में हम बात करते हैं इनसे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।